तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानोऽनपेक्षः अलक्षलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेषः। बड़े ध्यान पूर्वक सुने श्री सूत जी महाराज के एक शब्द। श्री सूत जी कहते हैं, जिस समय सारे ऋषिगण चिंतित अवस्था में बैठे थे, राजर्षि परीक्षित भगवान की कथा की मांग कर रहे थे, धन्य है परमपिता परमात्मा, भगवान तू अकारण करुणा करने वाला। और भगवान साक्षात श्री सुखदेव मुनि बनकर के प्रकट हो गए। तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो, चाहते तो यहाँ व्यासपुत्रो लिख सकते थे, भगवान लगाने की आवश्यकता क्या। भगवान इसलिए लगाया, कहा कि जिस परमपिता परमात्मा ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के परीक्षित की रक्षा की थी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से, वही परमपिता परमात्मा आज श्री सुखदेव मुनि के वेश में रूप में उस सभा में पहुंचा। धन्य है परमपिता परमात्मा। तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्र, यहां श्री सुखदेव जी के लिए भगवान शब्द कहते हैं, ऐसा दिव्य विशेषण लगाया। वहां पर सुखदेव जी के पिताजी बैठे थे, महर्षि वेदव्यास जी, उनके पिता पाराशर, उनके बाबा वशिष्ठ जी बैठे थे। लेकिन जब श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो। और कहा कि सुखदेव मुनि है कैसे, अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो, जो अपनी ही मस्ती में सदैव मस्त रहते हैं। और श्री सुखदेव मुनि का जीवन कैसा है, स्त्री पुरुष भेद रहित है। वो जानते ही नहीं कि कौन स्त्री है कौन पुरुष, क्योंकि जैसे ही जन्म लिया वैसे ही बन चले गए। संन्यस्त गच्छन्तम्, ऐसे यमलात्मा वितरागी संत हैं श्री सुखदेव जी। नंग धड़ंग चौड़ा वक्षस्थल, सुंदर आंखें, श्यामल वर्ण, जैसे भगवान श्याम सुंदर दिखते वही श्यामल वर्ण, घुंघराले बाल। और जब श्री सुखदेव जी वहां पर आ रहे थे तो छोटे छोटे बच्चे जैसे ही सुखदेव मुनि इस गांव में पहुंचे तो कंकड़ पत्थर लेकर के मारते हैं, नागा बाबा आया, नागा बाबा आया। लेकिन जब वहां सुखदेव जी पहुंचे, सारे ऋषिगण अपने स्थान से खड़े हो गए। उनके बाबा, पिताजी, पर बाबा, सारे ऋषि अपने स्थान पर खड़े होकर के सबने प्रणाम किया। राजर्षि परीक्षित से कहा, तेरा कल्याण हो जाएगा। दंडवत प्रणाम कर राजर्षि परीक्षित लेट गए और स्तुति करने लगे।